नमस्ते, मैं डॉक्टर रेखा। और जो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ वो है कि जो मुहासे हो जाते हैं, जो पिंपल्स है, एक्ने है, वो क्यों ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा, एक तो स्पेसिफिक एज होती है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस एज में वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई टीनेज है, स्कूल गोइंग है, 10th 9th के बच्चे, उनमें ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। दूसरा जो होता है कि जो पीसीओडी एक प्रॉब्लम है, जो लेडीज गर्ल्स में बहुत होती है, लेडीज़ में होती है, उस टाइम पे भी आपने देखेंगे उसमें भी पिंपल्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो हार्मोनल है। तीसरा जो है, आपने देखेंगे कि अगर मेनोपॉजल कुछ होने वाला है तो उस टाइम पे भी स्किन के इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं लेडीज़ में ख़ास तौर पर, कि क्योंकि पूरा हार्मोन ही चेंजेस होते हैं उस टाइम पे भी। तो मेनली जो प्रॉब्लम आती है पिंपल्स की या स्किन इश्यूज़ की, स्पेशली ऑन द फेस, वो आती है लेडीज़ को। जेंट्स को भी आती है, लेकिन जेंट्स का जो है वो उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आती है या फिर उनके खान पीन पे आती है। लेडीज़ तो बहुत सारी ऐसी देखेंगे, हमारे पास बहुत सारी आती हैं जो मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, मैं पूरा न्यूट्रिशस लेती हूँ, मैं पूरा वाटर इनटेक मेरा अच्छा है, बट फिर भी आ जाता है। वो कंडीशन होते हैं हार्मोनल। तो उसमें हार्मोनल अगर चेंजेस होते हैं तो उसमें हम लोगों का एक अलग तरीके से रहता है कि उसमें थोड़ा योगा, उसमें थोड़ी मेडिकेशन पार्ट, वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करके वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। उनके जो निशान भी होते हैं, तो हमारे पास से कुछ फेशियल्स होते हैं, वो उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं और उनके निशान भी चले जाते हैं, 1 डेढ़ महीने में कम्प्लीटली वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम जनरल है, अगर अपने घर पे हमें करना है तो हम क्या करेंगे। तो घर में सबसे पहले तो बच्चे को भी है, खुद को भी है, तो एक ध्यान रखना है कि अपना वाटर इनटेक, बिकॉज हमारा अगर ब्लड प्योरीफाई नहीं है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं, तो नेचुरली वो आपको स्किन पे दिखेगा या अपने हेयर्स में दिखेगा। तो अगर टॉक्सिन्स को हमें एक्सक्रीट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब टॉक्सिन्स क्या है कि वो किस तरह से एक्सक्रीट आउट होगा, तो उसके 3 ही काम है, या तो यूरिन से जाएगा, या फिर मोशंस के थ्रू जाएगा, या फिर स्वेटिंग के थ्रू जाता है। तो टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट आउट होता है, जिसको हम शोधन चिकित्सा बोलते हैं। ये 3 ही रूट हैं। तो आप अगर पानी ज़्यादा पीते हैं, अपना लिक्विड अमाउंट ज़्यादा रखते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि पानी ही पिए, जूसेस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, मतलब वाटर इनटेक अगर बॉडी में ज़्यादा रहता है तो वो भी यूरिन के थ्रू, मोशंस के थ्रू टॉक्सिन्स एक्सक्रीट आउट होता है। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देना, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वो अगेन टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है बॉडी में, टॉक्सिन्स ज़्यादा बॉडी में हो जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता ही नहीं है। एक अमाउंट ये है क्योंकि ये तो शोधन हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर शोधन के बाद भी तो कुछ ड्रग होते हैं, जैसे नीम है। नीम का जो हम लोग छोटे होते थे, देखता अभी सब लोग अगर जो कोई बड़े इस एज में वीडियो देख रहे होंगे तो कहेगा कि पहले ऐसे हम चलते हुए नीम के पत्ते उठा के खा लेते थे। कोई भी इतना कोई भी पेड़ दिख रहा है उससे तोड़ा और हम लोग ऐसे ही खा लेते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी ये काढ़े फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि सब लोग बिजी हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो नीम को ही एक काढ़े में बना दिया, तो उसको नीम का काढ़ा लेना शुरू कर सकते हैं, है ना। तो और दूसरा क्या है कि समय पर सोना, समय पे जगना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी एक हार्मोनल ही है। जैसे भी लीवर की प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें बढ़ जाते हैं, तो वो भी नेचुरली कि अगर आपका डाइजेशन बेटर रहता है तो इस पिंपल्स जो है आपके रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, उसके ऊपर अगर फिर भी आपके रिड्यूस नहीं, तो उसके साथ साथ आप ना एक्सटर्नल भी अप्लाई करना शुरू, क्योंकि इंटरनल तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इंटरनल है, उसके साथ साथ एक्सटर्नल अप्लाई करने से जो उसका रिजल्ट है वो बढ़ जाता है, डबल हो जाता है तकरीबन। तो उसके ऊपर आप लेप लगा सकते हैं, नीम का पाउडर का लगा सकते हैं, नहीं तो आप मसूर की दाल ले लीजिए और उसको बुरा बिल्कुल पीस लीजिए। मसूर की दाल जो पिंक वाली होती है उसको अच्छे से पीस के उसको अपने पास रख लीजिए। और जब भी आप फेस पैक लगाते हैं तो उसमें हल्का सा दूध मिला करके, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसमें गुलाब जल डाल दो, है ना। तो उसको लगा करके अपने पूरे फेस पे छोड़ दो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पिंपल्स पे, पूरे फेस पे छोड़ दो उसको। 15 से 20 मिनट हल्का सा ड्राई होने दो, फिर थोड़ा सा गुलाब जल लेकर के और या फिर पानी लेकर के उसको हल्के हल्के हाथ से स्क्रब करके 2 मिनट के लिए, और फिर उसको उतार दो। इससे आपके पिंपल्स तो कम होंगे ही, उसके मार्क्स भी जाएंगे और आपका स्किन इतना ग्लो करेगा कि अगर आप 1 मंथ तक इसको यूज करते हैं ना, आपका कलर ही पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा एक और अगर हम इस पे देखते हैं, तो आपके आसपास में सिर्फ सिर्फ जो नीम होती है, नीम के पत्तों को सुखा के नीम के पत्तों का ही एक पाउडर बना लो, और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल के सिंपल 2 चीज़ों का, और उसमें कोकर्ड में डाल के लगाइए। इससे पूरी स्किन आपकी क्लीन हो जाएगी। और जितने भी पुष्प जो नीम होता है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, तो एंटीबायोटिक की वजह से वो
क्लीन होगा और बेसन की वजह से जो है वो पूरी की पूरी जो स्किन है आपकी ग्लो करेगी। और उसको गुलाब जल में या फिर दही में किसी में भी डाल के आप लगा सकते हैं। इसको यूज़ कीजिए। अगर फिर भी कुछ इश्यूज़ लग रहे हैं तो हो सकता है कि हार्मोनल्स है, तो आपके जो भी आसपास में जो डॉक्टर हैं उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। तो आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, दूसरा नंबर इसमें। थैंक यू।